एक समय की बात है। एक गांव में एक घना जंगल था। उसमें बहुत ही खतरनाक और भयानक लंबी चोटी वाली चुड़ैल रहती थी। उसी जंगल से दो लकड़ी काटने वाले दो लकड़हारे गुजर रहे थे। अचानक से रामू और श्यामू के सामने वो चुड़ैल खड़ी हो जाती है और चुड़ैल को देखकर रामू और श्यामू डर जाते हैं और दोनों उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। रामू, कौन 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 हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ कहाँ से आई हो तुम? डरते हुए चुड़ैल से कहता है। कौन कौन हो तुम? कौन हो? जल्दी बताओ मुझे। और इतना सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से किसी इंसान की तलाश में थी। मुझे इंसान का खून बहुत अच्छा लगता है। और रामू और श्यामू दोनों ये सुनकर डर जाते हैं और चुड़ैल उनको डराती है कि मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। और रामू घबरा जाता है और श्यामू का हाथ पकड़ लेता है और दोनों डर के मारे कपकपाने लगते हैं और दोनों वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। और रामू और श्यामू वहाँ से दोनों गांव की तरफ भागने लग जाते हैं। भागते भागते रामू और श्यामू गांव में पहुंच जाते हैं और डरते डरते पूरे गांव वालों को एक बरगद के पेड़ के नीचे बुला लेते हैं। और रामू बताने लगता है, देखो देखो देखो, जंगल में हम लकड़ी काटने गए थे सरपंच साहब। तो हमें वहाँ पे चुड़ैल मिली। इतना कहकर दोनों चुपचाप हो जाते हैं और गांव वाले उनको घूरने लगते हैं। वो सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और रामू और श्यामू दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं और गांव वाले डर के मारे बस उन्हें देखते ही रहते हैं। गांव वाले सोचते हैं आज रामू और श्यामू को क्या हो गया है। और रामू और श्यामू चुपचाप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और बहुत ही अंधेरी छा जाती है। गांव में चारों तरफ खौफ छा जाता है और सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं। और वह खूंखार लंबी चोटी वाली चुड़ैल गांव की तरफ जाने लगती है और गांव में सबको खाने के लिए चली जाती है। और वह लंबी चोटी वाली चुड़ैल गांव के अंदर घुस जाती है और गांव में बच्चों को ढूंढने लगती है इधर उधर। रामू अपने घर में अपनी खटिया के ऊपर सो रहा था और वह बहुत ही नींद में था। और धीरे धीरे चलती हुई वो चुड़ैल गांव के अंदर रामू के घर की तरफ जाने लगती है। और वह चुड़ैल भटकती भटकती रामू के घर के सामने चली जाती है और रामू को आवाज देने लगती है, रामू, ओ रामू, दरवाजा खोलो ना। ओ रामू, आवाज देने लगती है। रामू अपनी खटिया से उठता है और कहने लगता है, कौन है? कौन है? लगता है आज तो मजा आ गया। आज तो कोई औरत मेरे दरवाजे पर आई है। लगता है आज तो मुझे आनंद आ गया। कौन है? कौन है? अभी दरवाजा खोलता हूँ। डरता हुआ रामू धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है और चुड़ैल आगे की तरफ। और चुड़ैल रामू को मार कर खा जाती। उस चुड़ैल का आतंक पूरे गांव और पूरे जंगल में फैल गया था। धीरे धीरे करके वो चुड़ैल सभी गांव वालों को मारकर खाने लगी और गांव का आतंक चुड़ैल के लिए बहुत ही भयानक हो गया था और वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। एक दिन सभी गांव वाले उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और सरपंच गांव
का सरपंच और गांव के कुछ लोग और कुछ स्त्रियां उस चुड़ैल को यहाँ गांव में से भगाने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना का आयोजन करते हैं और वो सब मिलकर एक योजना बनाने लगते हैं और उस चुड़ैल को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर वह चुड़ैल किसी भी गांव वाले से नहीं मरती है। और धीरे धीरे करके वो चुड़ैल एक एक गांव की औरतों को पकड़ के उनके बाल काटने लगती है और सारी औरतें चुड़ैल की इस बाल काटने के तरीके को देखकर वहाँ से भागने लगती है, परंतु चुड़ैल उन सभी औरतों की चोटियाँ काट देती है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।